वेलकम दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं राइट शेयर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़रूर खरीदे होंगे। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, चाहे आपकी वॉच हुई, चाहे बहुत सारे जो गैजेट आते हैं जो चाइनीज़ कंपनी बनाती है, उसको आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर खरीदा होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं आखिर वो सस्ते क्यों होते हैं, आखिर उनके अंदर ऐसी क्या बात होती है जो चाइनीज़ लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। और उसी प्रोडक्ट को अगर किसी और देश से बना हुआ अगर आप खरीदेंगे या फिर अगर आप अपने ही देश का बना हुआ खरीदेंगे तो दोस्तों वही प्रोडक्ट महंगा मिलता है। आखिर उनके अंदर ऐसी क्या बात होती है जो वो प्रोडक्ट को सस्ता बनाते हैं। और हमारे इस प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से उनकी इकोनॉमी, उनके देश की इकोनॉमी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कोरोना जैसी महामारी में भी जो उनकी जीडीपी है वो कम नहीं हुई है, बल्कि जो उनकी विकास दर है 2% और ज़्यादा कोरोना जैसी महामारी में भी बढ़ गई है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोरोना जैसी महामारी में अपनी जीडीपी को बढ़ाना, जहां पर दुनिया के लगभग जहां पर भी कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं वहां पर उस देश की जीडीपी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और सब लोग लगभग घाटे में ही गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं, आखिर उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में आपने एक बात सुनी होगी कि चले तो चांद तक और नहीं तो फिर शाम तक। यानी अगर आप कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो हो सकता है वो चले तो फिर चलता ही जाए और सालों सालों उसमें निकल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को सुबह से लाइए और आप शाम तक उसको यूज़ करेंगे और शाम के बाद उस चीज़ की गारंटी ख़त्म, यानी कि वो अगर जो ख़राब हो गया तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं। दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट के सस्ते होने की कई सारी वजह हैं, जिसमें अगर आपको सबसे पहले मैं बताऊं तो होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो मटेरियल का वेस्ट है वो वेस्ट कम निकलता है, क्योंकि मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है और लेबर का यूज़ भी आप बखूबी बहुत ही टाइम तक कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम करते हैं तो वहाँ पर मटेरियल का वेस्ट ज़्यादा निकलता है और लेबर कॉस्ट भी आपको ज़्यादा देनी पड़ सकती है। इस वजह से मास प्रोडक्शन में चीज़ों की कॉस्ट कम हो जाती है। और दोस्तों, ये मास प्रोडक्शन होता है दो वजहों से। सबसे पहला होता है इकोनॉमी ऑफ द स्केल और दूसरी चीज़ है अलीबाबा जैसे निर्माता। अब ये इकोनॉमी ऑफ द स्केल क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ द स्केल यानी आप बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन कम करने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करिए, जिससे आप मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और लेबर का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगी और आप मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आप प्रोडक्ट भी ज़्यादा बना सकते हैं और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है अलीबाबा जैसे निर्माता। और ये अलीबाबा जैसे जो निर्माता है ये करते क्या है कि ये जो छोटी छोटी जो प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में नहीं मिलते उनको ई कॉमर्स वेबसाइट पर ही उनको ये डालते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके उसको खरीद सकते हैं। और ये चाइना में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वहाँ पर मास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वहाँ पर चीज़ें और सस्ती हो जाती है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ है सस्ता लेबर कॉस्ट। चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ता है। लेबर कॉस्ट क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसमें अगर आप किसी लेबर को एक्वायर करते हैं तो उस लेबर को आप जो उस काम को करने का जो पैसा पे करते हैं वो होता है उसका लेबर कॉस्ट। चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं कम पैसों पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। जब आपको मास प्रोडक्शन करना है तो मास प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ का जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ता है। इस वजह से वहाँ के जो लेबर हैं उनको वो एक्वायर करते हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट वहाँ का कम है। और दोस्तों, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ की कंपनियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नीति बनाती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है कंपनियों के लिए एक नीति बनाई है जिसका नाम है ओपेक सब्सिडी। अब ये ओपेक सब्सिडी में क्या होता है, गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो दूसरे देशों से कहती है कि आप हमारे यहाँ की कंपनियों से आप प्रोडक्ट ले जाइए और शुरुआत में कुछ थोड़े पैसे दे दीजिए और जब आपको मुनाफा होगा तो आप उस पैसों को पे कर दीजिएगा। अब बात आती है कि वहाँ की कंपनियों को इससे फ़ायदा कैसे होता है, क्योंकि उनको तो बस शुरुआत के थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक ओपेक सब्सिडी देती है कि आप प्रोडक्ट को दे दीजिए और आपके जो पैसे हैं वो बैंक आपको पे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है बैंक से कहती है कि आप उस कंपनी को पे कर दीजिए और जब वहाँ से फ़ायदा होता है जो सामान ले
जाने वाली कंपनी होती है तो वो बैंक को धीरे धीरे पैसे पे कर देती है। और भी बहुत सारे फैक्टर है जो चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको और सस्ता बनाने में मदद करते हैं। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमारे देश में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के जैसे सस्ते क्यों नहीं होते, वो महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप नई नई तकनीक की खोज करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं और उसमें नई नई जब चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को काम करने के लिए और वहाँ पर चीज़ें और अच्छे से डेवलप होती हैं। और इसको डेवलप करने के लिए इसमें पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए जो कि हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत कम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमारे देश की तकनीक और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी की वजह से हमारा देश अमेरिका जैसे देश से स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रक्षा से जुड़े जो सामान है उनको खरीदना और बहुत सारी दवाइयाँ हमारा देश अमेरिका जैसे देशों से खरीदता है क्योंकि वहाँ की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहाँ का बहुत बेहतर है। इसलिए दोस्तों जब बात आती है आत्मनिर्भर भारत की तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर हो रही है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, उसमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी जिससे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और लोगों के पास काम करने के लिए काम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर चाइना में जो सामान है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं, हमारे देश में आकर सस्ते बिकते हैं और हमारे देश में आखिर इसकी क्या वजह है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसे सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं तैयार कर सकते और आत्मनिर्भर भारत का असल मतलब क्या है। दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।